नमस्कार दोस्तों, ओम सैनी ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं ओम प्रकाश सैनी आपके लिए लेके आया हूँ रामायण का एक और भाग, जिसमें पिछले भाग में हमने देखा था कि विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण मिथिला के लिए रवाना हो जाते हैं। तो इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि विश्वामित्र के साथ दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण चल दिए। सिद्धा आश्रम में अनेक अन्य ऋषि के साथ भी थे और विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को तरह तरह की पुरानी कहानियाँ सुनाते जा रहे थे। नए स्थानों और वनों में श्री राम उनसे पूछते और मुनि बड़े प्रेम से उनकी कथा बताते थे। सोन नदी को पार करके वे सब एक बड़े सुंदर प्रदेश में पहुँचे। वहाँ बड़े सुहावन वन थे। श्री राम जी ने उन देश के बारे में मुनि से पूछा तो विश्वामित्र जी ने बताया कि यह मेरा ही देश है। बहुत पहले मैं यहाँ का राजा था। इसी प्रसंग में उन्होंने अपनी वंशावली भी श्री राम लक्ष्मण को बताई और रात को विश्राम किए और फिर आगे बढ़े। विश्वामित्र जी ने गंगा की उत्पत्ति, पार्वती की कथा व सर्व कार्तिकेय की जन्म कहानी राम लक्ष्मण को रास्ते के अंदर सुनाई। जब वे मिथिला के निकट पहुँचे तो नगर के बाहर उन्होंने एक सूना सा आश्रम दिखाई पड़ा और श्री राम जी ने उनके विषय में जानना चाहा तो ऋषि बोले, किसी समय यहाँ गौतम मुनि का आश्रम था और जब वे अपनी पत्नी अहिल्या के साथ यहाँ रहते थे तब उनकी शोभा अद्भुत थी। एक दिन बड़ी दुखद घटना हुई। एक रात को सवेरा हो जाने के भ्रम में जब गौतम ऋषि गंगा स्नान के लिए गए तो ऋषि के वेश में इंद्र आश्रम में घुस आया। जब यह आश्रम में निकल रहा था उसी समय महर्षि गौतम आ पहुँचे और इंद्र को देखकर उन्होंने क्रोध आ गया और उसे कठोर श्राप दे दिया। उन्होंने अहिल्या को भी त्याग कर दिया। अब वह पत्थर की मूर्ति की तरह रहती है और मन में राम राम कहती हुई दिन काट रही है। यह कथा सुनकर श्री राम जी को अहिल्या पर दया आई और राम ने बढ़कर ऋषि पत्नी के पैर छुए और राम का स्पर्श पाते ही अहिल्या श्राप मुक्त हो गई। वह पहले की तरह सुंदर भी हो गई। गौतम ऋषि ने भी अहिल्या को सहर्ष स्वीकार कर लिया। इस घटना से राम का यश और फैल गया। राजा जनक को विश्वामित्र के आने का समाचार मिला और सतानंद और अन्य ऋषियों को लेकर स्वागत करने के लिए नगर के बाहर आए। आते ही उन्होंने मुनि को आदर के साथ प्रणाम किया और सुकुशल समाचार पूछा। जब उसकी दृष्टि राम लक्ष्मण की ओर गई तब राजा जनक की आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने विश्वामित्र जी से पूछा, ये सुंदर बालक कौन है? तो इस व्याकुल किसी राजकुल के भूषण हैं अथवा साक्षात भगवान ही हैं। मेरा सहज विरागी मन भी इन्हें देखकर इनकी ओर खींचा चला जा रहा है। विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज आपका कहना ठीक है। ये कौशल नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं और आपके सुनाम नाम विचित्र धनुष को दिखाने के लिए मैं उन्हें साथ लेके आया हूँ। पुत्री सीता के विवाह के संबंध में जो आपने प्रण किया है मैं उसे सुन चुका हूँ। राजा जनक ने मुनि की स्तुति और यज्ञशाला के निकट ही एक सुंदर से बगीचे में मुनि और राम लक्ष्मण के ठहरने का प्रबंध कर दिया। तेहि छन राम मधु तन तोरा, भरे भुवन धनि धुरी धो घोर कठोरा। अगले दिन गुरु विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण यज्ञशाला में गए और राजा ने उन्होंने एक ऊंचे आसन पर बैठाया। विश्वामित्र ऋषि ने जब किसी धनुष की बात छेड़ी तब उन्हें जनक के सेवकों को बुलाकर धनुष को ले आने की आज्ञा दी। यह धनुष लोहे के 8 पहियों वाले एक बड़े संदूक में रखा था और उसे खींचकर जब सेवक ले आए तब राजा जनक बोले, मुनिवर यह शंकर जी का धनुष है। देवताओं ने हमारे एक पूर्वज देवरात को इसे दिया था और इस भारी धनुष को कोई नहीं उठा सका। प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर की बात है। मेरे प्रण को सुनकर अनेक राजा और देव दानव आए और लज्जित होकर चले गए।
गुरु का संकेत पाकर श्री राम जी ने धनुष सहज ही उठा लिया और जो ही प्रत्यंचा चढ़ाकर उसे खींचना चाहा कि वह बीच में टूटकर दो टुकड़े हो गई। वज्रपात जैसे भयंकर शब्द हुआ और पृथ्वी कांपने लगी। धनुष को टूटते ही राजा जनक के हर्ष का ठिकाना न रहा और राम के सौंदर्य और बल विक्रम को देखकर बोले, हे मुनिवर, आपकी कृपा से मुझे अपनी प्यारी बेटी के लिए मनचाहा वर मिल गया है। अगर आपकी अनुमति हो जाए तो मैं महाराज दशरथ के पास संदेश भेजकर बारात ले आने का निमंत्रण भेज दूं। विश्वामित्र जी बोले, अब पूछना क्या है, शुभ कार्य में देर क्यों की जाए। राजा जनक ने अपने चतुर मंत्रियों सहित शीघ्रगामी रथ द्वारा अयोध्या जाने की आज्ञा दे दी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में यही था और अगले वीडियो में इससे आगे का कहानी हम लेके आएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। जय श्री राम, जय हनुमान।